नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासुजी सेंटर पे। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सचिवालय के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, झारखंड सचिवालय का जो आने वाला वैकेंसी है, इसके सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है तमाम छात्रों में, और इसी को लेकर लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे। क्या इस बार सीटों की संख्या बढ़ रही है या फिर सीटों की संख्या घटेगी या उसी सीट पे विज्ञापन फिर से निकाला जाएगा, साथ ही साथ सिलेबस क्या होगा और कौन कौन सा सीट ज़्यादा बेहतर है, किसका पेमेंट ज़्यादा अच्छा है, किसका तैयारी करना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। लास्ट में मैं आपको कोर्स के बारे में भी बताऊंगा कि सचिवालय का तैयारी आप कहाँ से, किस तरीके से आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं एकदम मिनिमम फी में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले जो विज्ञापन संख्या 5/2022 था, जो नियोजन नीति के कारण रद्द करना पड़ गया और फिर से नए सिरे से विज्ञापन आने को तैयार है। इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, ये आप सबको पता है। तो विज्ञापन संख्या 5/22 जो था, जो स्पेशली जेएसएससी सीजीएल को लेकर था, उसमें 4 अलग अलग पद के लिए 956 सीटों पे विज्ञापन निकाला गया था। अब सवाल सबसे पहले ये उठता है कि 956 सीटों पे ही फिर से विज्ञापन आएगा या फिर इसमें सीटों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी। तो सबसे पहले घटने को लेकर कोई चांसेस नहीं है और घटने को लेकर तो ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, सीटों की संख्या बढ़ रही है। अब कितना बढ़ रही है, कौन कौन सा पद जुड़ रहे हैं, चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले किस पद पे विज्ञापन आया था उसको हम समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहला आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे दोस्तों हम कुल सीट पे अभी क्वेश्चन मार्क लगा कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि इस बार सीटों की संख्या कितनी होने वाली है। और यहाँ पे जो भी मैं डाटा आपको बता रहा हूँ वो कंफर्म डाटा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस पर तुक्का लगा रहा हूँ, कंफर्म डाटा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जिस पे शंका है, जिसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है, उसका हम जिक्र भी नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, कुल सीट क्या होगा वो आप लास्ट में खुद कमेंट करके बता दीजिएगा कि कुल सीटों की संख्या क्या रहने वाली है। हम चीजों को एक एक करके समझा देते हैं। जो पिछले बार विज्ञापन आया था उसमें जो पहला पद था वो था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है। तो जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो था, जिसे आप असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर कहते हैं, इसमें कुल सीटों की संख्या 384 रखा गया था, जो विज्ञापन आया था 2022 में। हालांकि इसमें अभी तक सीटों की संख्या बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, ना ही कोई जानकारी मिली है। मतलब इसमें सीटों की संख्या 384 ही रहने वाला है और इसी पे नियुक्ति होगा। तो जो आप वैसे दोस्त जो एबीओ के लिए, मतलब असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सीटों की संख्या यही रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पद था, दूसरा पद में आपका था कनीय सचिवालय सहायक, जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट जिसको आप कहते हैं। उसमें कुल सीटों की संख्या 322 रखी गई थी पिछले बार के विज्ञापन के अनुसार। लेकिन इस बार ऐसा जानकारी मिल रहा है कि इस बार सीटों की संख्या इसको 345, ठीक है, बैकलॉग इंक्लूडिंग बैकलॉग को मिलाकर 345 सीटें लगभग रहने वाली है ना। तो इस चीज पे आप ध्यान देंगे कि पहले 322 था, अब सीटों की संख्या बढ़ रही है, 345 हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाद में फिर कमेंट करेंगे कि 345 में कौन कौन सा जुड़ रहा है, तो बैकलॉग भी इसमें इंक्लूडेड है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये था 322, लेकिन अभी संभावना है, पूरी ये जानकारी, ये संभावना नहीं, कंफर्मेशन है कि 342 या 345 सीटें इसमें होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था वो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर। ये दोस्तों, ये मैं अपने से नहीं लिखा हूं, आप विज्ञापन को निकाल करके देख लीजिए। और नहीं मिलता है कहीं पे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आज ही डाल दिया है, ठीक है, ताकि आप देख सके उसे। तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर, इसमें कुल सीटों की संख्या 345 है, ठीक है। अब इसमें सीटों की संख्या बढ़ने की चांसेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 8 से 10 सीटें बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं आया है, तो आप मान करके चलिए कि 245 पे ही सीट, मतलब अभी जो है वो आप कंफर्म रही है। इसके बाद 4th नंबर में प्लानिंग असिस्टेंट का जो 5 सीट था, यही 5 सीट रहने वाला है। अब देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो एएसओ को लेकर चल रहा है, ठीक है, कि जो
एएसओ का जो सीट है, ठीक है, जिसमें से 863 सीट बताया जा रहा है, ये जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये जुट रहा है। एएसओ जो सचिवालय सहायक है, आप भी कह सकते हैं कि सहायक अनुभाग अधिकारी, जिसे आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी कहते हैं, इसका टोटल 863 सीट जो है इस बार के सचिवालय में जोड़ा जा रहा है। और ये पद जो है वो एक अलग से ये पद जोड़ा जा रहा है। पहले 4 पदों पे, देखिए ये 4 पद जो है ना, इसी पे पहले नियुक्ति आया था, है ना, विज्ञापन आया था। अब आपका 5वां जुड़ेगा सहायक अनुभाग अधिकारी, जिसे आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। तो इसमें कुल सीटों की संख्या 863 रहने वाली है, ठीक है। और एक और जो पद जोड़ा जा रहा है, 6ठा नंबर, वो है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, जिसमें कुल सीटों की संख्या 255 बताया जा रहा है, ठीक है। अब 255 सीटों पे नियुक्ति होगी, तो इस हिसाब से आप सभी कैलकुलेट करके बताइए कि कुल सीटों की संख्या कितनी हो रही है। इस वजह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा करके रखा है कि आप खुद बताइए कि इस बार सचिवालय में सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है। सो ठीक है, अप्रॉक्स में बताइए, कोई एग्जैक्ट डेटा मैं आपसे मांगने रहा हूँ, कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो ये थे अलग अलग पद में जो अलग अलग सीटें दिया जाएगा इस बार। हालांकि बहुत जल्द मई का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। जेएसएससी कैलेंडर भी आपने देखा होगा कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि मई के फर्स्ट वीक में जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम वगैरह का भी समय दे दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी तैयार करेंगे। लेकिन पहला चीज मैंने क्लियर कर दिया कि सीटों की संख्या क्या रहने वाली, कौन कौन सा पद इस बार जुड़ सकता है, पहले कौन सा पद था ये भी आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के। अब आते हैं कि इन सारे पदों में से सबसे बेहतर पद कौन है जिसकी आपकी तैयारी करना चाहिए। देखिए, अगर आप कंप्लीट सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं तो सचिवालय का कोई भी पद खराब नहीं होता है, क्योंकि सचिवालय अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नौकरी माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, इसके अंदर के पद में देखा जाए, तो कई भागों में इसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से सबसे अच्छा पद मेरे अकॉर्डिंग वो एएसओ का रहता है, ठीक है। अगर आपको रांची में ही रहना है, रांची में रहना है, तो एएसओ जिसपे टोटल 863 सीटें जिसमें इस बार दिया जाएगा, तो ये पद जो है वो सबसे बेहतर माना जाता है। और मेरा मानिए, जिनका तैयारी अच्छा है ना, लग रहा है उनको अपने आप में वो कॉन्फिडेंट है कि हमारा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए इसके लिए, ठीक है, ताकि एएसओ में आपका चांसेस बन जाए। एएसओ में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ जो है वो जिंदगी भर के लिए सेट हो जाता है। हालांकि सचिवालय के किसी भी पद में अगर आप चले जाते हैं तो वो लाइफ सेट ही माना जाता है, लेकिन उसमें भी होता है ना कि अमीरों में भी एक कैटेगरी होता है। तो बस वही चीज है कि अमीरों का अमीर है ये सहायक अनुभाग जो पदाधिकारी है, जिसे आप एएसओ कहते हैं, और सीटों की भी संख्या अच्छी खासी है। तो आप थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिएगा तो इसके लिए आप एलिजिबल हो, मतलब इसके लिए आ सकते हैं, मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब जो है वो इक्वल है, ठीक है। हालांकि वो अपने अकॉर्डिंग के अनुसार होता है, अपनी इच्छा के अनुसार होता है कि आप किसे चॉइस करते हैं, आप किस में कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि मैं अपना व्यू बता रहा हूं, आप सभी का अपना अपना चॉइस होगा, सभी का अपना अपना मेरिट होगा, सभी का अपना अपना तौर तरीका होगा, तो उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये कुछ सीटें जो जुड़ने वाली थी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एएसओ क्या पोजीशन है, क्या इसका इंपैक्ट है, वो मैंने आपको बता रखा है। देखिए, एक चीज बता देता हूं कि इस बार जो कैलेंडर दिया गया है, तो कैलेंडर को पे आप भरोसा मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि झारखंड में किसी भी चीज पे भरोसा करना ये सबसे बड़ा बेवकूफी होगा। हम लोग भी कई बार बेवकूफ बने हैं कि हम लोग आपको अपडेट देते हैं, वो हम लोग किसी तरह से किसी स्रोत से जानकारी को निकालते हैं, लेकिन वो दूसरे दिन तीसरे दिन वो जानकारी गलत हो जाता है। तो लगता है आप सभी को कि नहीं, हम लोग गलत इंफॉर्मेशन देते। कभी भी देखिए, हम लोग इतने बड़े मीडिया पर आकर कभी भी गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। वो होता क्या है कि झारखंड में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। और अभी जो तत्कालीन सरकार है, इस सरकार में तो कुछ भी पॉसिबल है। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं जेएसएससी कैलेंडर को लेकर के बात कही थी। हालांकि वो कैलेंडर आया, लेकिन मैंने वहां पे 2 दिन का टाइम लिया था, वो खुद से लिया था, ठीक है, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो बना रहा था उसी दिन कैलेंडर आने वाला था। लेकिन मैं जान करके 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मैं बताया था, लेकिन फिर भी वो 2 दिन के अंदर नहीं आया, तीसरा दिन में आया था, ठीक है। तो तीसरा दिन कैलेंडर को जारी किया गया। तो ये हो सकता है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, और झारखंड में कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक तो लंबे समय से जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन नहीं आया है, और अब अगर क्लियर करने को तैयार भी है सरकार। देखिए, बहुत सारे आप लोग में से ये सोच रहे होंगे कि 60-40 का नियोजन नीति क्या सही होगा।
है ना। देखिए 60-40 का नियोजन नीति सही नहीं है, लेकिन 60-40 के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है अभी सरकार के पास। एकदम जेन्युइनली मैं बात बता रहा हूं कि 60-40 ये सरकार भी नहीं चाह रही है, मतलब उनको भी लग रहा है कि ये सही नहीं है ना। तो लेकिन वो करे क्या, उनके पास समय कम है, नियुक्ति करना है ताकि आगे जाकर के वो अपना चुनाव में कुछ शकल दिखाने के लायक रह जाए, मुंह दिखाने लायक रह जाए। लेकिन नहीं करा पाएगा तो दिखाएगा किस चीज पे, फिर वही जेपीएससी वाला कहानी रटेगा। ठीक है, मैंने 252 सीटों पे नियुक्ति कराया है, तो कितना फेयरली करवाया है ये आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखिए सचिवालय इस बार 100 नहीं 200% आप ले लीजिए, लिख करके ले लीजिए कि सचिवालय इस बार क्लियर होगा, और जो डेट आपको दिया गया है, ठीक है, उसी डेट पर होगा। अब इस डेट के अकॉर्डिंग आपके पास मात्र 4 महीने का समय है। जैसे ही विज्ञापन आएगा, चौथे महीने में, मतलब 4 महीने के बाद आपका एग्जामिनेशन का डेट दे दिया है। अब ये 4 महीना में आपका क्या, आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एएसओ के लिए करना चाहते हैं स्पेशली तो कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो सचिवालय इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी टफ रहने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कंपटीशन कैसे टफ होगा। अब देखिए 4 महीना आपको करना क्या है। 4 महीना आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अगर 4 महीने आप मेहनत करते हैं तो बाकी के 40 साल आपका सिक्योर हो जाएगा। और अगर 4 महीने अभी अगर अपने लाइफ के साथ खेल गए ना, तो जिंदगी जो है, मतलब बाकी का बचा हुआ लाइफ आपके साथ खेलेगा। इसलिए ये जो 4 महीना है इसको यूटिलाइज कीजिए। देखिए रिश्ता, परिवार, देश, दुनिया को सब भूल जाइए, है ना, क्योंकि 4 महीने आप ना तो किसी का खैरियत पूछिए और ना ही आप बोलिए किसी को कि हमारा खैरियत पूछिए, क्योंकि 4 महीने के बाद जब एक ऑफिसर बन करके आएंगे ना, इसमें किसी भी पोस्ट को लेकर के आएंगे ना, तो लोग आपकी खैरियत नहीं फिर हैसियत का चर्चा करेंगे। इसलिए खैरियत को अभी रखिए साइड में, पहले अपनी हैसियत बनाइए, क्योंकि हकीकत यही है, लड़का जितना काबिल होगा और लड़की जितनी सुंदर होगी, यही 2 लोगों का वैल्यू है। नहीं तो आप क्या किए हैं, कितना पैर रगड़े हैं, कितना माथा रगड़े हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, आपकी काबिलियत देखी जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि 4 महीना, ये जो 4 महीना है ना, सब कुछ भूल जाइए। और जो काफी दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो काफी दिनों से, काफी सालों से इसके तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या भी जो है वो डबल से ज्यादा है। ठीक है, खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, डबल से ज्यादा है सीटों की संख्या। तो फिर से मैं यही कहूंगा कि 4 महीना आपका जिंदगी बना सकता है, नहीं तो 4 महीना यही आपका जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। आगे क्या हुआ भूल जाइए, आगे क्या होगा भूल जाइए, और अभी पूरे देश दुनिया को भूल जाइए। बस एक ही चीज याद रखिए, झारखंड सचिवालय एकदम गारंटी के साथ है कि आपका सिलेक्शन होगा। बाकी तैयारी करने का स्ट्रेटेजी मैंने पहले ही बता रखा है कि कैसे आपको तैयारी करना है। हालांकि बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे ये भी पूछ रहे थे कि सर इसके लिए कौन सा बुक सही होगा, है ना, या फिर कहाँ से हम कैसे पढ़ाई करें। अगर बुक के भरोसे बैठे रहिएगा ना, तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोशिश कीजिए जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसी से अपना किताब लिख दीजिए, है ना। किताब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको पब्लिश कराना है। किताब लिखने का मतलब ये है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, वो इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए ना कि आप अपना किताब लिख सके। फिर देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। दूसरे के बुक्स, दूसरे के नोट्स आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको सिलेक्शन कभी नहीं दिला सकता। ठीक है, एक रास्ता दिखा सकता है, सिलेक्शन कभी नहीं दिला सकता है। सिलेक्शन जब भी दिलाएगा तो वो आपका कॉन्फिडेंस दिलाएगा, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा ना अपने अंदर, वही सिलेक्शन आपका दिलाएगा। ठीक है, और इस ख्वाब में मत रहिए। अभी कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है ना मेरे दोस्त, कि अगर इस ख्वाब में रहेंगे ना कि सही रास्ता कौन सा है, अगर सही रास्ता को ढूंढ रहे होंगे ना, तो फिर भटक जाइएगा। इसलिए मेरा मानना है कि सही रास्ता का तलाश मत कीजिए, जिस रास्ते पे आप चल बसे हैं उसी को सही बना दीजिए, उसी को सही करके दिखा दीजिए, तब दुनिया आपको मिसाल मानेगी, तब दुनिया में आपकी चर्चा होगी। ठीक है, तो ये खैर ये आप भी समझते हैं कितना मैं मोटिवेट करूं आपको। मैं इस बात को भी मानता हूं कि अगर हमें किसी अदर का मोटिवेशन का जरूरत पड़े ना, तो समझिए कि हमसे ज्यादा बड़ा फेलियर कोई नहीं है इस धरती पे। भाई अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, सेल्फ मोटिवेशन लाइए। हम दूसरे का मान लीजिए कि ठीक है, किसी का संदीप महेश्वरी का देख लें, इस टीचर का देख लें, उस टीचर का देख लें। भाई मोटिवेशन अगर आप दूसरे को देखेंगे ना, तो उससे कुछ पल के लिए इंस्पायर होंगे, कुछ घंटे, कुछ दिन के लिए इंस्पायर होंगे। लेकिन जब खुद से मोटिवेट करना सीख जाएंगे ना, तो इससे पूरा जिंदगी आप इंस्पायर होंगे। और अभी आपको सबसे ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन का जरूरत है। सेल्फ मोटिवेटेड होइएगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा ना, तब आपका एक सीट जो है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देश दुनिया को आप भूल जाइए, क्या आप कर रहे हैं, क्या आपका रूटीन है वो भूल जाइए। अभी बस एक ही चीज रही है दिमाग में भी। ठीक है, सोने से लेकर के, मतलब उठने से लेकर के सोने तक, बस आपके दिमाग में, आपके जुबान पे एक ही होना चाहिए, झारखंड सचिवालय का एक सीट। फिर देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता है।
तब बात याद आएगा कि हाँ वासु सर जो है वो सही बता रहे थे। इसलिए 4 महीना आप बोल दीजिए कि ना ही हमारा कोई खैरियत पूछो, ना ही हम किसी का खैरियत पूछेंगे। लोग, दुनिया चलती रहेगी, घड़ी का कांटा कभी रुकने वाला है ही नहीं। 4 महीना गुजर जाएगा, 4 महीने के बाद जब आप सफलता लेकर के वापस लौटेंगे ना, तो लोग आपको ढूंढने लगेंगे, ठीक है, आपकी चर्चा करने लगेंगे। अभी आपका चर्चा वहीं होता होगा जहां आप मौजूद रहते होंगे, जहां आप प्रेजेंट रहते होंगे। उसके बाद चर्चा वैसे जगह पे होगी जहां पे आप नहीं भी रहेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आपके लिए क्या सही है। चलिए, खैर ये मोटिवेशन के लिए काफी था, सीटों की संख्या भी मैंने बता रखा है। अब आइए कुछ चीजें जो आपको मैं बताता हूं कि तैयारी करने के लिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि देखिए मेरे पास अभी जेएसएससी सीजीएल को लेकर कोई भी नया बैच नहीं आ रहा है ना। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, ताकि आपका तैयारी को और बेहतरीन कैसे बनाया जा सके। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं टॉपिक वाइज, है ना, चाहे वो खोटा हो या पेपर 3 का हो, टॉपिक वाइज मैं आपका जो है वो टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूं, एकदम टॉपिक वाइज। जैसे सपोज कि आप खोटा पढ़ रहे हैं, खोटा में पहला कहानी है छैहर, तो छैहर में हम हर उस लेवल का क्वेश्चंस को निकाल करके आपको कराएंगे जो आपका इस लेवल के एग्जामिनेशन के लिए सूटेबल है, इस लेवल के एग्जामिनेशन के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो हर एक लेवल का क्वेश्चंस हम आपका प्रैक्टिस कराएंगे, एकदम छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। मल्टीपल जो एमसीक्यू रहता है ना, जैसे ऑप्शंस के ऊपर जो ऑप्शंस रहता है, वैसा क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। टाइम टेकन क्वेश्चन जो होता है, थोड़ा सा घुमाया फिराया जो क्वेश्चंस होता है ना, थोड़ा सा घुमाने टाइप वाला जो क्वेश्चन रहता है, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। और इसी तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम कराने जा रहे हैं बहुत जल्द, विद इन 3 to 4 डेज, है ना। हालांकि मैं सोच रहा था कि विज्ञापन आ जाए उसके बाद शुरू करेंगे, थोड़ा सिलेबस भी देख लेंगे कि सिलेबस में कुछ बदलाव किया जाता है या नहीं, लेकिन सिलेबस कंफर्म हो गया है कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, हालांकि हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस अभी डिसाइडेड नहीं है, जब भी आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस को देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल खोटा अगर आप रखे हुए हैं और पेपर 3 की तैयारी एकदम मजबूती के साथ, टॉपिक वाइज, सिर्फ टेस्ट एज अ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट ही आपका लिया जाएगा, मतलब आपको प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस का, उसी से टेस्ट लेंगे। और दोस्तों इसी हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए कि कितना कम समय में आप कितना क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से कर पा रहे हैं और कितना करेक्टली कर पा रहे हैं, कितना ठीक से कर पा रहे हैं, ठीक है। बस यही देखना है, यहीं से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ जो लगता है ना कि हाँ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जो डर बना हुआ होता है, जहां पे आपको मोटिवेशन का जरूरत पड़ जाता है, फिर देखिएगा जब आप चीजों को करने लगिएगा ना, कि सपोज मैंने 50 क्वेश्चन कराया, ठीक है, 50 क्वेश्चन में अगर 40 क्वेश्चन करेंगे ना, तो कल रह करके आप सोचेंगे कि अगला जब वासु सर का क्लास आएगा ना, तो हम 40 नहीं से 45 करके दिखाएंगे। ये होता है सेल्फ मोटिवेशन, यहां से आता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम संदीप महेश्वरी और भी टीचर बहुत सारे मोटिवेट आपको कर देंगे, बहुत मोटिवेट कर देंगे, लेकिन वो कुछ पल के लिए होगा, कुछ दिन के लिए होगा, ठीक है। इसमें महीना आप नहीं गुजार सकते, इसमें साल नहीं गुजार सकते, इसमें जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो उम्मीद करते हैं जो बातें मैंने आपको समझाया, बाकी सीटें बहुत अच्छी, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे सीट आ रहा है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, फ्री होकर के पढ़ाई कीजिए। घर में बहुत सारे दुख भी आएंगे, इस बीच बहुत सारे सुख भी आएंगे। दोस्तों आप कह दीजिए कि मेरे जगह पे किसी को डिपोट कर दीजिए कि अभी 4 महीना भूल जाइए, माँ को बोल दीजिए कि 4 महीना भूल जाओ कि अभी तुम्हारा कोई बेटा है, ठीक है। पिता को बोल दीजिए कि अभी 4 महीना भूल जाइए कि आपका कोई अभी सपोर्टर है। अगर आप इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली किसी तरह से घर में सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो पिता से हाथ जोड़ के विनती कर लीजिए कि 4 महीना अभी आप भूल जाइए कि हम आपका बेटा है, या फिर हम आपको कुछ आपके लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, 4 महीने के बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद आपको पूछने का नौबत नहीं आएगा, आपको पूछने का मौका नहीं देंगे, फिर चीजें जो है अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। बाकी भाई बहन, रिश्ता, परिवार को बोल दीजिए 4 महीना अभी हमको कोई मत याद करो, भूल जाओ। 4 महीने के बाद एक ऑफिसर बन के आइए, फिर देखिएगा अपने आप लोग बुलाएंगे नहीं, खुद आएंगे मिलने के लिए। तो ये चीज होता है, यही हकीकत है जिंदगी का। इसलिए सिलेक्शन पे फोकस कीजिए। और भी अगर किसी तरह को कोई डाउट रह जाता है, देखिए सचिवालय में बहुत सारे सस्पेंशन आते हैं, है ना। बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होंगे जो तरह तरह के क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, बेफिक्र होकर के आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। और खास करके मेरे चैनल पे अगर विश्वास है, तो मेरे विश्वास है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हर एक कमेंट को देख करके वीडियो में उन सारी चीजों पे चर्चा करते हैं जो चीजें महत्वपूर्ण होती है। हालांकि बहुत सारे अनयूजुअल कमेंट्स भी आते हैं, बहुत तारीफ भी आता है, तो तारीफ का चर्चा करने के लिए थोड़ी हम आए हैं, या अनयूजुअल कमेंट्स का चर्चा थोड़ी करेंगे। हाँ, जो लगता है कि जेन्युइन इसका आंसर देना चाहिए, मैं अगले वीडियो में जरूर देता हूं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं, जो लगातार फोन करके, व्हाट्सएप करके आप वो हमसे सजेशन लेते रहते हैं। तो मैं उनको कोशिश करता हूं कि अपने स्तर से कि उनको
किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और हर पल उनको मैं जवाब देने को तैयार होता हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग के अंदर क्वेश्चंस होगा, तो कोशिश कीजिए कि कॉल ना करके, क्योंकि मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ कॉल से, लेकिन मैसेज छोड़ दिया कीजिए, कमेंट छोड़ दिया कीजिए। जब भी मैं खाली टाइम में देखता हूँ तो आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी किसी तरह का कोई भी डाउट होगा तो वासु सर आपके साथ है। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।